हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक्स ए यू यूएसडी। मतलब पता चल गया होगा आपको कि गोल्ड की बात करने वाले हैं हम कि नेक्स्ट वीक गोल्ड अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। पर ये तो पता चलेगा सिर्फ चार्ट देख के ही। चार्ट्स में हम जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे इस जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। पैटर्न किस तरह की है देखिए। ये जोन था जो ये हाई है, इस हाई से मार्केट मल्टीपल टाइम रिवर्सल ले रहा है। ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवर्सल लेने के बाद क्या हुआ यहाँ पे देखिए। ये यहाँ से नीचे है, फिर ये जो रेजिस्टेंस बन गया था पहले वो ब्रेक हुआ था, जो सपोर्ट था वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से बाउंस बैक लेके फिर से वापस चले गया। फिर यहाँ से नीचे आए और यहाँ से फेक ब्रेक डाउन दे के इस तरह कंसोलिडेट करने लगा। कंसोलिडेट करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह की एक पैटर्न बना रहा है, लो हायर हाई लोअर लो हायर हाई लोअर लो हायर हाई। फिर यहाँ पे क्या हुआ देखिए, इस जोन पे फिर से इस वाले जोन पे फिर से रिट्रेस ले लिया, मतलब फिर से सपोर्ट बनाया। अब पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से ये मार्केट फिर से नेक्स्ट वीक यहाँ तक जा सकता है। अगर यहाँ से जो जाएगा मार्केट तो अप्रॉक्स 3440 और 3480 के बीच में मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है और इस तरह से सस्टेन होके यहाँ पे इस जोन को सपोर्ट बना लेता है। तो यहाँ पे एक हाई चांस है कि गोल्ड अभी न्यू हाई करे, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आप देखिए तो अभी चांस ज़्यादा है कि न्यू हाई क्रिएट होने का, क्योंकि यूएस मार्केट भी गिर रहे हैं। आज यूएस ने बड़े ही बोल्ड स्टेटमेंट दिए हैं। बेसिकली लगता है कि यहाँ से इस मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक थियरी भी है, जब मार्केट्स डाउन साइड गिरते हैं मतलब इंडाइसिस सभी देशों के, तभी गोल्ड क्रूड और ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। आई जस्ट एज्यूम कि यहाँ से एक स्विंग ट्रेड बनता है। अच्छा, हम लोअर टाइम फ्रेम में देखना चाहें तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको क्या मिलता है यहाँ पे देखिए। ये जो जोन है ये पूरा जोन यहाँ पे कंसोलिडेट करते न्यू हायर हाई बनाते जा रहा है। देखिए ये लोअर लो फिर हायर हाई फिर लोअर हाई फिर हायर हाई फिर लोअर हाई फिर हायर हाई। मतलब हुआ क्या, आप पर्टिकुलर बार देखिए। इस जोन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद न्यू हाई बनाए क्रिएट किए। फिर यहाँ पे ये इस जोन का भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पर क्या हुआ, ये जो मेन ट्रेंड लाइन थी वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई। यहाँ से सपोर्ट लेके सीधा वापस पुश पे कर दिया, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं दे पाया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। क्या हुआ कि फिर से नीचे आया, पर इसने न्यू लो नहीं लगाया, इसका लो नहीं लगाया इसके नीचे का, क्योंकि उसने नया लोअर हाई लगाया। ठीक है,
तो लोअर हाई लगाने का मतलब क्या है कि अभी कोई न्यू लोअर लो नहीं क्रिएट होगा। सो यहाँ से फिर से बाउंस बैक आया। यहाँ से बाउंस बैक आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे देखिए इस जोन पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर से न्यू लो क्रिएट किया, सॉरी इस जोन का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे सबको ट्रैप किया बाइंग साइड बुला के कि यहाँ से एक न्यू हायर हाई बनेगा, फिर इसी जोन के यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे डाउन साइड हो गया, फिर यहाँ से कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे इस जोन का स्ट्रक्चर ब्रेक किया, फिर हायर हाई। तो अभी ये बैक टेस्टिंग करने के बाद मैं इस बैक टेस्टिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी उसी में हमारा सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मार्केट ने इस तरह यहाँ से स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फिर ठीक है, फिर इस स्ट्रक्चर को, इस बॉक्स को ब्रेक डाउन करके धीरे धीरे कंसोलिडेट करके यहाँ पे न्यू लोअर लो पे चले गए। इस लो का ये जो लो है ये लो है, अच्छा देख सकते हैं आप, ये जो लो है वो ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है, और अभी इसने ये लो भी ब्रेक नहीं किया, देख सकते हैं आप। तो अभी है क्या, इस जोन का ब्रेक करने की ट्राई कर रहा था, पर ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी यहाँ पे इस जगह पे, ये जो ग्रीन कैंडल थी वो किस तरह की ग्रीन कैंडल है आपको मालूम, ये FVG बोलते हैं हम, फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप की एक कैंडल है, इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना रहा था, ये जो स्ट्रक्चर बना था, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ। इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ तो क्या किस तरह से हुआ, यहाँ पे हुआ। अगर ये फेक ब्रेकआउट होता तो यहाँ से लेके सीधा वापस घूम जाता, पर इसने क्या किया, इस तरह से ब्रेकआउट हुआ, धीरे धीरे करके ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, पोजीशन ऐड करवाई, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया इस जोन का, कि इस जोन का अब जो ये पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया, ये प्रूव हो गया। फिर यहाँ से लेके मार्केट ने सीधा न्यू हाई क्रिएट किया, ठीक है। मतलब इस जोन की जितनी भी रैली थी ये ऑलमोस्ट ये जोन 3345 से लेके 3295, ऑलमोस्ट देखे तो 3294 से 3345, ऑलमोस्ट 51 पॉइंट्स, ठीक है, 51 पॉइंट्स का ये जोन था, और इसने ब्रेकआउट देके 345 से ब्रेकआउट देके ऑलमोस्ट 3450 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स कैप्चर करवाए, ठीक। सो बेसिकली आपको ख्याल होगा कि ये जो जोन होता है वो ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद जितने जोन कंसोलिडेट कर रहा था उससे ज़्यादा ब्रेकआउट ही देगा, मतलब उससे ज़्यादा पॉइंट में ही हम कैप्चर कर पाएंगे जब ब्रेकआउट होगा। सो यहाँ का जो ये सपोर्ट लिया है मार्केट ने इस तरह से, ठीक है, तो ये सपोर्ट के बाद हम देखते हैं कि एक ऐसी ट्रेड लाइन भी बन रही है, ठीक है, और लोअर टाइम मतलब इस पर्टिकुलर जोन को देखें तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स ले रहा है। सो
आई एक्सपेक्ट कि इस तरह से ये कंसोलिडेट कर रहे, इस जोन का तो ब्रेकआउट दे दिया है, छोटे वाले जोन का ब्रेकआउट दे दिया है। और नेक्स्ट वीक का प्लान बस अभी मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ से हम एंट्री ले इसी जोन से कहीं से, तो ऑलमोस्ट ये 3400 एक्सपेक्ट किया, 3360। हाँ बस इसी जोन से मैं आपको पोजीशन वाइज ही बताता हूँ कि यहाँ से एक्सपेक्ट हम ट्राई करें कि इस जोन से हम एंट्री ले हमारी। $3,360 चल रहा है अभी, तो हमारा एसएल बनेगा इस स्विंग का लो, ठीक। 25 पॉइंट्स का एसएल बन रहा है हमारा, और टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे इस हाई का, ठीक। मे बी एक 1 वीक भी जा सकता है इस जोन को क्रिएट करते करते, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से इस तरह की रैली आनी चाहिए, पर यहाँ पे 1-2 हर्डल भी है। सो इस हर्डल को भी वो टेस्ट करेगा, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, फिर बाद में जाएगा। सो 25 पॉइंट्स का एसएल के सामने 126 पॉइंट हमको टारगेट मिल रहा है। सो आई थिंक मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूँ, सो मैंने इस तरह का टेक्निकल व्यू बना के आपको शेयर किया है। सो नेक्स्ट वीक इवेंट्स भी बहुत है, सो चांसेस आर वेरी हाई कि 25 जून तक ही हमारा टारगेट आ जाए, क्योंकि 2 इवेंट है, कल भी है और परसों भी है। सो 25 जून तक लगता है कि एक्सपेक्ट हमारा टारगेट आ जाना चाहिए। सो आप ट्रेड ले सकते हैं इस तरह से, अगर आपको ठीक लगे तो। मेरे टेक्निकल स्ट्रक्चर बताए हुए आइडिया तो नहीं है, पर एक टेक्निकल नॉलेज है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस। थैंक यू।